जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, सुखमनी साहिब का पाठ करो। किसी किसी की सब संगत की अलग अलग सेवा है संगत जी, लेकिन शिव पुराण एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में हर पाप के ख़त्म करने की दवा है, हर पाप को ख़त्म करने की संजीवनी है, हर पाप को ख़त्म करने की शक्ति है, हर पाप को जड़ से ख़त्म करने की पूरी पूर्ण शक्ति है। क्योंकि यह जो भी शिव पुराण की कथा है वो महादेव है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। जो सृष्टि के पालनहर्ता हैं, जिन्होंने सृष्टि रची है, ये उनकी कथा है। तो संगत जी सोचो ये कितनी ब्लेस होगी, और हम इसे इग्नोर क्यों करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ इग्नोर मत करो, क्योंकि यह आपके लिए ऐसी संजीवनी बूटी है कलयुग में जिसका विस्तार कभी नहीं किया जा सकता। आप यकीन मानिए, एक बार आप मेरे कहने से स्टार्ट डे 1 से लेके डे एंड तक पर डे जो भी मेरे गुरु परिवार की संगत है, हमारा 25,000 संगत का परिवार हो चुका है और आगे बढ़ेगा। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सारी सेवाएँ आपको उपलब्ध कराएंगे, सुखमनी साहिब पाठ है, जपजी साहिब पाठ है, शिव पुराण, शिव चालीसा, सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराएंगे संगत जी। हर चीज़ आपको उपलब्ध कराएंगे, हर चीज़ की सेवा देंगे, क्योंकि गुरु जी का आदेश है। अभी आपके बीच में एक ऐसी सेवा होने वाली है जो आंटी जी करने वाली है। आंटी जी उनको बहुत ब्लेस करेंगे गुरु जी। तो संगत जी, आंटी जी ने तो सेवा शुरू कर दी है, बस थोड़े हम भी आपको दिन बता देंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं होली के बाद ही वो शुरू करें, क्योंकि होली तक सब बिजी हैं, तो सबके घर में कुछ काम है। तो अभी वो शिव पुराण सुने, देन उसके बाद शिव पुराण भी सुननी है, देन आपको वो सेवा भी सुननी है। बहुत ब्लेस सेवा संगत जी, देखना आप, बहुत ब्लेस सेवा। गुरु जी के ऐसे ऐसे सत्संग, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं उस चीज़ में, तो आप देखना संगत जी। मैं आपको टाइमिंग और डेट बता दूंगा, वो आपको हिंट देता हूँ, वो मॉर्निंग में रहेगी। तो संगत जी जरूर सुनना, और आज के पाठ में कमेंट करना। और संगत जी, आज का पाठ आने से मैं बता रहा हूँ 2 दिन रह गए होली को। होली से पहले अपने पितरों के लिए एक भोग जरूर निकालना संगत जी, और एक गुरु जी के लिए भोग जरूर निकालना। वो भोग पितरों के लिए भी और गुरु जी के लिए भी जरूर निकालना, क्योंकि जो भोग आप निकालोगे गुरु जी का नाम लेके, वो पूरा का पूरा आपके पितरों को लगेगा, और आपके पितर आपको होली वाले दिन आशीर्वाद देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान विष्णु के नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्निस्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे परिणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उनकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय, दर्शन के योग्य था, सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने तो मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे, ताते भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी अज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो गई थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किसके लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्तर युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, जिसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा कि तप तपस्या करो। उसे आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने
जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सावली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन्हें सत्स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाभाव नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उस नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीले से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रम से ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका छोर और नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे की लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम हो न ही कर्म है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्निस्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए। हम दोनों को वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन ब्रह्मा जी कहते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्टि से खड़े रहे हुए सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण के अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि लाए, तब शुद्ध स्पष्टिक मणि के समान निर्बल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरूपद्रव निर्द्वंद्व अद्वितीय शून्यमय बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित, बाह्य अंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाह्य स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सारूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए। ये चिंता रहित अथवा अचिंता रुदर है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उसे परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एक अक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण रीत सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप प्रातपर परब्रह्म एक अक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज रूप बीजभूत अंड जन्मा भगवान बाय का बोध होता है। उसके ऊपर एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी और आकार संज्ञक मुझे ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके
स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ है, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा है। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था, उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के पश्चात उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। इस अवस्था में उसका उपस्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। उसी धूलोक के रूप में प्रकट हुआ था, जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था। वही वह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जिसकी कै संज्ञा है वे समस्त लोकों के श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही उ ओम और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचा और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे हे ब्रह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाले उस महेश्वर देव का सत्वन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने इस वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार पराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों के तात हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। अकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बाया नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बाया कान बताया जाता है। रिकार उन परमेश्वर का दाया कपोल हो और रिकार बाया लेरी और लेरी ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार उदर ओकार तथा ओकार ये दोनों कर्म से उनकी ऊपर की और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अम और अंग उन देव आदि देव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। कै आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चय आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। टय आदि और तय आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। बकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर श तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और अक्षर को मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ है। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्रीहरि का उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक यजु और शाम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगु है, सदाशिव हैं, उन जिनके 4 वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारिता सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक सदा सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्टि चित्त से सत्वन किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ बहुत ब्लेस है, बहुत ब्लेस है। पाठ का मैं हर बार ये कहता हूँ, ब्लेस है तो है संगत जी। मुझे ऑटोमेटिक मुझसे ये आता कि मैं आपको बताऊं कि ये पाठ ब्लेस है, बहुत ब्लेस है संगत जी। गुरु जी कहते हैं शिव पुराण सुनो, शिव चालीसा सुनो, हर एक शब्द को अच्छे से सुनो, क्योंकि यह है सेवा। हम जो सेवा कर रहे हैं संगत जी, वो आपके कल्याण के लिए कर रहे हैं संगत जी। गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे मैच आते हैं। गुरु जी बहुत प्यारी प्यारी सेवा देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन भी देते हैं। जिस तरह गुरु जी ने डुगरी से खुद चल के आए गुरु जी स्वरूप में के रूप में, उस स्वरूप के रूप में ये बड़े मंदिर से, जिसमें गुरु जी की छवि हर रोज़ दिखती है। तो संगत जी, आप ये पाठ को सुनो, प्यारा सा कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।